चाहते हैं बेस्ट डाइटिशियन से कुछ एडवाइसेस, तो फिकर नॉट, आज इन्फोबग पे है हमारे साथ जम्मू की बेस्ट डाइटिशियन मिताली गुप्ता जी। हेलो मैम, वेलकम टू इन्फोबग। हेलो, थैंक यू सो मच। तो मैम, आज हम आपसे ना कुछ क्वेश्चंस आंसर्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी इन्फो जनता को पता चल सके कि अपनी बॉडी को कैसे हाइड्रेट रखें, कैसे हेल्दी रखें और कैसे सिस्टमैटिक वे में बैलेंस कर सकें। ठीक है जी, आप पूछिए, मैं तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, मैं ये जानना चाहूंगी कि एवरेज बॉडी का वाटर इनटेक दिन में कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद कहता है कि जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए, और कुछ लोग कहते हैं 8 गिलास पीजिए, कुछ लोग कहते हैं 12 गिलास पीजिए। लेकिन एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, योर बॉडी वेट इंटू 0.03 इज इक्वल टू लीटर्स ऑफ वाटर यू शुड बी ड्रिंकिंग। प्लस मौसम को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप पानी इंटेक ज्यादा भी कर सकते हैं। इफ यूर अ स्पोर्ट्स पर्सन देन आल्सो यू कैन ऐड फ्यू ग्लासेस। इफ योर डे इज वेरी हेक्टिक यू कैन ऐड स्टिल मोर वाटर, बट द मिनिमम लीटर्स ऑफ वाटर इज योर बॉडी वेट इन kgs into 0.03. Okay, it's so informative. Yeah. इस सीजन में सबसे ज्यादा खाने वाला जो फ्रूट है वो है मैंगो। ऑब्वियसली हम सबका फेवरेट। Yes. पर ना एक प्रॉब्लम होती है, आम खाने से ना बहुत सारे लोगों को गर्मी पड़ सकती है। तो हम ऐसे में कोई क्विक रेसिपी कि इसके ऊपर या इसके बाद या इससे पहले हमें क्या पीना चाहिए। Okay. आपने स्कूल में एक बात पढ़ी थी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। और हिंदी में कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। तो बेचारे आम का कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो हमारा, क्योंकि हम उसे आरडीए से ज्यादा खाते हैं, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से ज्यादा खाते हैं। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से अगर ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिए। आम जो है वो उतना ही खाइए जैसे 50 ग्राम्स और 60 ग्राम्स इन अ डे, बट स्टिल आपसे अति हो ही जाती है, क्योंकि साल में एक ही बारी ऐसा सीजन आता है जिसे हम कहते हैं मैंगो सीजन। तो आप मैंगो की स्मूदी पी लीजिए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बट इन वाटर। सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वो उसको मेलो डाउन कर देगा, जो आप उसको कहते हैं ना, उसकी हीट को मेलो डाउन कर देगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है गर्मी हो रही है तो थोड़ी गर्मी अपने शरीर में भी लाइए, ज्यादा वॉक करिए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए, उसे बर्न करिए। वाओ, अब ना ये रेसिपी ना मैम की मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप अपना फेवरेट फूड बिना किसी टेंशन के खा सके। तो चलिए अब आ जाते हैं हम ट्रेंड पर। आजकल डिटॉक्स वाटर पीने का ना ट्रेंड आ चुका है। तो मैम, इस चीज में कौन सी बॉडी टाइप को कौन सा डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। तो आइए जानते हैं मैम से कि कौन सी बॉडी टाइप को कौन सा डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बॉडी टाइप की बात करें तब हम मॉडर्न साइंस की बात ही नहीं कर रहे, उस समय हम आयुर्वेद की बात करें। तो 2 तरह के डिटॉक्स वाटर्स होते हैं। कुछ वाटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम खीरा और अदरक और पता नहीं क्या 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 डाल के पीते हैं, राइट, और फ्रूट्स डाल के भी पीते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे डिटॉक्स वाटर चिल्ड, कोल्ड पिए जाते हैं, बिकॉज सारा दिन अगर फ्रूट्स को हम पानी में रखेंगे और बाहर रखेंगे, कंटामिनेशन हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो है मॉडर्न साइंस डिटॉक्स वाटर्स, एंड दे शुड बी टेकन चिल्ड, ice filled water with all these fruits inside, right? पीच है, इस समय पीच है, प्लम है, आप पीच डाल सकते हैं, प्लम डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, स्वीट लाइम डाल सकते हैं। लेकिन जो आपने बॉडी टाइप की बात की, बात पित्त एंड कफ, राइट? सो अगर आपकी प्रकृति जो है वो पित्त की है तो उस समय आपको पीने हैं ठंडे पानी। उस समय आप अदरक वाला पानी नहीं पी सकते, आप इलायची डाल के पानी पी सकते हैं। ग्रीन इलायची ठंडी मानी जाती है तो इलायची डाल के आप पानी पी सकते हैं अगर आपकी पित्त प्रकृति है। अगर आपकी वात है प्रकृति या कफ है तो उस केस में आप इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, अदरक का इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, दालचीनी का इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं। अजवाइन वाला जो पानी है वो सिर्फ वात प्रकृति के लोग ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सो आई वुड से जो बेस्ट डिटॉक्स वाटर्स हैं वो हैं आंवला और त्रिफला डिटॉक्स वाटर्स। आप सिर्फ वही लीजिए जब तक आप आपकी प्रकृति अच्छी तरह से नहीं जान जाते। और अगर आपकी मॉडर्न साइंस डाइटिशियन है तो प्लीज 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 उनके कहने पे कोई भी जीरा पानी और आंवला पानी ये सब मत करिए, क्योंकि
only an Ayurvedic dietitian can guide you through right type of detox waters. So safest is Amla and Triphala, because this is good for all the three prakritis, whether it be Vat, Pitta or Kapha. इन्फो जनता सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है, उसी के हिसाब से आप डिटॉक्स वाटर पीजिए, ट्रेंड के पीछे मत भागे। और एक और मैं चीज कहूंगी कि अगर आपको अपनी प्रकृति बॉडी की नहीं पता है तो जस्ट टेक इन्फ्यूज्ड वाटर, डोंट टेक डिकॉक्शन। चीजों को उबाल कर ब्रू करके मत पीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रकृति सपोज पित्त है और आप गर्म चीज ले रहे हैं, अगर आप उसको इन्फ्यूज करके लेते हैं, जैसे ओवरनाइट रख के सुबह पीते हैं, तो वो इतना हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका आप डिकॉक्शन बना लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा बॉइल कर लेते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। जी ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। आजकल पीसीओएस एंड पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो गर्ल्स में बहुत कॉमन हो रही है, तो ऐसे में कोई क्विक रेसिपी जो गर्ल्स अपनी डेली मील में ऐड कर सके? Add lots and lots of fiber in your diet. Stop taking cheese, milk and milk products. If you think that you haven't taken enough of fiber, तो ईसबगोल के बारे में सब जानते होंगे। रात को कोसे गुनगुने पानी में ईसबगोल डालकर ही पी लीजिए, वो भी फाइबर का बहुत अच्छा काम करता है। और पीसीओएस एंड पीसीओडी की प्रॉब्लम ये तो नहीं मैं कह सकती कि हल हो जाएगी, पर कम हो जाएगी। हाँ, किसी डाइटिशियन के पास जाके अगर आप पीसीओ एंड पीसीओडी की डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी क्योर्ड, बिकॉज मेनी पीपल इन माई क्लिनिक हैव बीन क्योर्ड ऑफ पीसीओडी एंड दे वर नॉट इवन हैविंग चिल्ड्रन after taking the treatment, after taking the right type of diet, after losing weight, they produce children also. ओके मैम, लास्ट में आपसे एक टिप हमारी इन्फो जनता के लिए। ओहो, एक टिप, भाई टिप तो एक ही है, अति हर चीज की बुरी होती है। Excess of everything is bad. If you are taking excess of food, that is giving you plumpiness and more fat. If you are doing excess of exercise, again it is not good for you. You should go to doctor, get your heart test and then cardio checkup and then go for exercise. If you are doing excessive walking, then it is coming on your knees. So excess of everything is bad. अगर excess facials भी करा रहे हैं तो एक टाइम आएगी स्किन एकदम बुरी हो जाएगी। अगर excess nuts ले रहे हैं, excess of everything is bad. Do everything in moderation, whether it be exercise, whether it be diet, or whether it be walk. Thanks a lot, Pam, for sparing your precious time with us. तो ये था हमारा स्पेशल सेशन विद JNK's बेस्ट डाइटिशियन मिताली गुप्ता जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इन्फोबग। थैंक यू।